नमस्कार, मैं अखिलेश यादव स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बिहार में गायों का शोषण किया जा रहा है और ज्यादातर उनके बच्चों के साथ, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं। यह समस्या केवल बिहार में नहीं है बल्कि पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश को सुधारने से पहले सबसे पहले हमें अपने राज्य को और अपने आप को सुधारने की जरूरत है। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मेरे घर में रह रही गाय और बाकी घरों में रह रही गाय जो मेरे गांव में रहती हैं, उनका दूध पीना मैंने छोड़ दिया और दूध से बनने वाली कुछ भी चीजों का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके बच्चों को दूध ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत सालों से हो रहा है। दरअसल जिस गांव में मैं रहता हूँ और बाकी गांव में जहाँ गाय रहती है, वहां आप अगर देखें तो वहाँ जो गाय पाली जाती है या भैंसें पाली जाती हैं, वो एक दिन या 2 दिन से पाली नहीं जा रही है, बहुत सालों से वहाँ पाली जा रही है। अगर हम अनुमान लगाएं, थोड़ा सोचे, तो जो उनके गायों या भैंसों के बच्चे होते हैं, अगर फीमेल काऊ होती है तो उनको किसी दूसरे किसान को बेच दिया जाता है या फिर उनको अपने घर में रख लिया जाता है। और जो मेल काऊ होते हैं यानी कि जो बछड़े होते हैं, उनका उपयोग जब तक गाय दूध देती है तब तक किया जाता है। उसके बाद उसको कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इस बात का पता इससे चलता है कि अगर हम जहाँ गाय पाली जाती है, भैंस पाली जाती है, अगर वहाँ देखें तो अगर ऐसा नहीं होता, बछड़ों को दूर ले जाकर नहीं छोड़ा जाता, तो वहाँ बहुत सारे बछड़े पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारे बछड़ों का झुंड होता है, जो कि ऐसा नहीं होता। या तो गाय होती है और उसका फीमेल बच्चा होता है, यानी बच्चियां होती है। क्योंकि पहले जमाने में जब ट्रैक्टर नहीं होता था, किसान खेती करने के लिए इन्हीं बछड़ों का उपयोग बैल के रूप में किया करता था। जब ये बछड़े बड़े हो जाते थे तो ये बैल बन जाते थे, जिसका उपयोग किसान अपनी खेती के लिए करता था, खेत जोतने के लिए करता था, सामान ढोने के लिए करता था। आज के जमाने में ट्रैक्टर आ गए हैं, जिसके कारण इन बछड़ों का यानी कि बैलों का काम खत्म हो गया, जिसके कारण इन बैलों को रखना किसान के लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि उतनी अब खेती हो नहीं रही है, ना ही उसमें फसल हो रही है, जिसके कारण किसान अपने बैलों को, बछड़ों को खिला सके। और इसलिए इस बछड़े से छुटकारा पाने के लिए या तो उसे छोड़ देता है या किसी को बेच देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूध मत पीजिए। आप अगर गाय का दूध लेते हैं जो कि बछड़े की वजह से ही आया है, तो अगर आप उस बछड़े को खिला नहीं सकते, कम से कम जो सरकार के द्वारा गौशालाएं बनी हुई वहां तक तो छोड़ आइए। अगर आप उसे खेत में या कहीं छोड़ देते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है आप जानते भी नहीं। मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इस तरह का कानून बन चुका है कि अगर किसी ने अपने पशु को अगर रोड पे छोड़ा या कहीं खुले में छोड़ दिया, तो जो उसका मालिक है उसके ऊपर केस हो सकता है। और किसी को केस करने की जरूरत भी नहीं है। जो किसान इस बछड़े को पाल रहा है उसकी तो इतनी समझ होनी चाहिए कि इस बछड़े का अब क्या होगा। या तो उसे गौशाला में रख दे या फिर उसे अपने घर पे रखे। इस तरह खुले में छोड़ना बहुत ही गलत बात है। बछड़ों को इस तरह छोड़ दिए जाने पर उनको ना सही से खाना मिलता है, ना कहीं सही से पानी मिलता है। क्योंकि अगर किसी के खेत में वो जाते हैं तो किसान उनको मार के भगा देता है और अपने तो खाना देता नहीं है। और कभी कभी तो इतना मार दिया जाता है कि उसके पैर हाथ टूट जाते हैं और वो चल नहीं पाता है, शरीर में बहुत सारे घाव भी हो जाते हैं। मैंने इस तरह भी देखा है कि कस के रस्सियों से बांध कर उसे इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा भी लटका कर छोड़ दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है। अगर उसे छोड़ना ही है तो आप उसे खुले करके छोड़िए भाई। अब उसमें लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठा क्यों लटका दिया जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर यहाँ पे रस्सियों से कट जाता है और पूरा कीड़े पड़ जाते हैं। कई बार जो बछड़े होते हैं रोड पर इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है। मोटरसाइकिल वाले, कार जैसे बहुत सारी में टक्कर हो जाती है और उनको भी, बछड़ों को भी चोट लगती है, जिससे वो उनके पैर या जो शरीर में किसी कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी थी उस बछड़े को गौशाला में पहुंचाना, गौशाला में आप नहीं पहुंचा सकते, आपको पहुंचाने का मन नहीं है, आप उसे घर में रखिए। घर में भी नहीं रख रहे हैं, गौशाला में भी नहीं पहुंचा रहे, तब फिर आप गाय भी मत रखिए। मेरे पास ऐसे 2 किस्से हैं। जब एक बार क्या होता कि एक बछड़ा था जो घर के मतलब आसपास से इधर घूम रहा था, उसका स्कॉर्पियो वाला साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसका पीछे वाला पैर जो था वो फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, जिसके कारण वो रोड के किनारे ही पड़ा हुआ था। मैंने कांटेक्ट किया पेटा के साथ, जिसने मुझे नजदीकी पशु हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनका नंबर दिया और साथ ही उनको कॉल भी किया और उनको यहाँ भेजा भी कि देखने के लिए उसके बछड़े का इलाज हो सके। जो गवर्नमेंट एनिमल डॉक्टर थे वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने उसे चेक किया, उसे उठाया गया, तो दवाइयाँ भी दी गई, सुई भी लगाया था, प्लास्टर भी किया गया। लेकिन जो डॉक्टर आए थे उनके पास पूरी दवाइयाँ नहीं थी। कुछ दिन बाद वो बछड़ा खड़ा भी हो गया था, तो चल भी रहा था। लेकिन जिसका वो बछड़ा था, इलाज के पहले हम उसके पास गए थे कि आप इसका इलाज कराइए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब हमने उनका इलाज करा दिया तब वो, इसके लिए मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि वो लोग इस बछड़े को फिर तो अपने घर ले गए। और उसके बाद इन्होंने उसका क्या किया ये मुझे नहीं पता। अब दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ कल की, जब एक बछड़ा मुझे दिखा था इधर आसपास में, मैं देखा तो लग रहा था उठ नहीं पा रहा था। कितना भी उसको उठाने की कोशिश की जा रही थी, उठ नहीं पा रहा था। वो भी छोटा हुआ बछड़ा था, कुछ 5-6 महीने का ही था, छोटा ही था। जब मैंने अपने गाँव के सरकारी पशु हॉस्पिटल में कॉल किया तो जल्द ही डॉक्टर आ गए थे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आके इसका इलाज किया। जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो उसके पीछे का नस था वो दब चुका था, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बहुत सारी सुइयां लगाई,
दवाइयाँ भी दी। यहाँ पे भी उनके पास कंप्लीट दवाइयाँ नहीं थी, जिसके लिए बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कंप्लीट दवाइयाँ क्यों नहीं रहती हैं। और उन्होंने इसका इलाज किया, जिसके कारण कुछ 20 से 10 मिनट में वो बछड़ा खड़ा हो गया था और चल भी रहा था। मैंने उसको वहीं पे बांध के रखा था। जब वो अच्छे तरह से चलने लगेगा, ठीक हो जाएगा, तब मैं उसे अपने शहर के जो गौशाला है, जो गवर्नमेंट गौशाला है, वहाँ पे पहुँचा दूंगा। लेकिन शाम को क्या हुआ कि कुछ लोग जो मेरे ही घर के आसपास के थे और मेरे ही घर के थे, उन्होंने उस बछड़े को खोल दिया ताकि वो घास खा सके। ऐसा उदार व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था कि जिसको चोट लगी उसको छोड़ दिया गया, वो बछड़ा वो भाग गया वहां से, मैं उसको पकड़ भी नहीं पाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जाकर तुम अपना काम करो, तुम्हारा यही काम है क्या। सरकार से हमारी मांग है कि इस तरह की जो लवारिस गायों को या बछड़ों को छोड़ दिया जाता है रोड पे, जो इनके मालिक है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप उस बछड़े को अपने घर में नहीं रख सकते हैं या गौशाला नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आप उस गाय को भी मत पालिए और दूध मत पीजिए। अगर आप उस गाय को पालते हैं तो उसके बछड़े की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, आपकी उसकी देख रेख करनी होगी। इस तरह आप उसे खुले में नहीं छोड़ सकते। और लोगों से मेरी अपील ये है कि अगर आप उसका दूध यूज कर रहे हैं तो कम से कम उसके बछड़े का तो ख्याल रखिए, कम से कम उसे सरकारी गवर्नमेंट गौशाला में तो पहुंचाइए, जो कि निःशुल्क है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि किस तरह गौ हत्या बढ़ रहा है। जब उन बछड़ों को दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, हालांकि मेरे गाँव के आसपास कोई जंगल ही है, खुले खेती है या फिर ऐसे खेत है जहाँ पे खेती नहीं होती है, उधर उनको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद अगर हम देखें तो बछड़े उधर नहीं मिल पाते हैं। शायद कोई उन्हें पकड़ कर ले जाता है और कत्ल खानों में बेच देता है, जिसकी वजह से गौ हत्या बढ़ रही है धीरे धीरे। हमारा ऐसा प्लान है कि अगर आपका सहयोग मिले तो हम एक ऐसी गौशाला खोलें जिसमें केवल बछड़ों को रखा जाए और ऐसी गायों को रखा जाए जो अब दूध नहीं देती हैं, जिसकी केवल सेवा की जा सके। बस यही हमारा प्लान है और कुछ हमारा प्लान नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।